के मंत्री टेनी गृह मंत्री उड़ाते ही है तो ये लोग उड़ाएंगे। बीजेपी नेता काहे भाग रहे हैं? नहीं भाग सवालों से भाग रहे हैं क्या? भाग नहीं रहे। जवाब नहीं क्या? भाग नहीं, जवाब बिल्कुल है मेरे पास। माफिया का नाम न ले, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं भूमाफिया को जो बात करे, भूमाफिया मिट्टी मिल गए, भूमाफिया वाले के ऊपर आज गरीबों का आवास मिल गया है। जौनपुर में उपचुनाव होना है, इसको लेकर के जनता के मन में क्या है, इसको लेकर के हम जानने की और मन टटोलने की कोशिश करेंगे। को दे दिया गया तो इसलिए वहाँ बीजेपी कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है बीजेपी सरकार में। कुछ नहीं, महंगाई है न तो बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी नहीं है, नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, नहीं है। चाचा जी बेरोजगारी नहीं है। मजदूर काम नहीं पा रहा है, मजदूर काम नहीं पा रहा है, मजदूर काम नहीं पा रहा भाई। बिल्कुल मजदूर काम पा रहा है, क्यों नहीं पा रहे? बिल्कुल मजदूर काम पा रहे हैं। चाचा जो है कि सब पर एक क्या है कि सफाई है। और क्या आप कौन हो? हम तो एक बात नहीं, हम भाजपा ही नहीं। भैया अरे कुछ रोजगार नहीं, हम लोग घूम रहे हैं, देखिए देखो कह रहे या देखो कह रहे कुछ रहे रोजगार। इसके पहले भी सरकार जाता है। आपको क्यों चुन लिए? आपको क्यों चुन लिए? आपको क्यों चुन लिए बताइए? नहीं, हमको चुने, हमारा सफलता पूर्वक सब हुआ है। एक एग्जाम दो बार करा रहे हैं, एक एग्जाम तीन बार चार बार करा रहे हैं भैया। सरकार इतनी फेल है, बार पेपर लीक हो रहा है। कैसी सरकार है? बुलडोजर का डर नहीं क्या? बुलडोजर का डर बिल्कुल है। लोक सेवा आयोग की भर्ती है, उसमें भी अभी समीक्षा अधिकारी का आया है, पेपर आउट हुआ है, उसमें अभी धर पकड़ कर रहे हैं और कह रहे हैं रोजगार मिला। सब लीकेज हो रहा है, सब लीकेज हो रहा है। बीजेपी वाले के पास जवाब नहीं है। अगर घर बैठ के जवाब नहीं है, घर बैठ के हाथ पैर चलाएंगे नहीं तो कहेंगे बेरोजगार है। ये देखेंगे कितने हम लोग सब ऑनलाइन किए हैं, सब फॉर्म एग्जाम देते हैं। इनका बताइए, ग्रेजुएशन किए हैं, हम MA किए हैं, MA किए हैं। MA किए कितना फॉर्म भरे हैं आप? MA किए कितना फॉर्म भरे बताइए। ये है कौन बताएं? ये इनकी जनता को बताइए। ये लोग ना भूमाफिया है, इन लोगों को यही काम है कि इनके सरकार से बचना है। भूमाफिया जितने थे सब मिट्टी मिल गए। सरकार में भूमाफिया जितने थे मिट्टी मिल गए। भूमाफिया वाले के ऊपर आज गरीबों की एक आवास बन गया है। भूमाफिया मिट्टी मिल गए। पेपर भरने की बात कर रहे हैं, TGT 2022 का पेपर मैंने भरा है, आज तक पेपर नहीं हुआ है। उसके बाद कोई भर्ती नहीं है, पेपर भरे कहाँ से हम? ले भैया कह रहे भर्ती। भूमाफिया का नाम न ले, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं भूमाफिया को जो बात करे, भूमाफिया मिट्टी मिल गए, भूमाफिया वाले के ऊपर आज गरीबों का आवास मिल गया है। यही प्रयागराज में देख लीजिए। कह रहे जो भूमाफिया तो मिट्टी मिल गए। बड़े भूमाफिया तो खत्म हो गए, छोटे भूमाफिया जो घूम रहे हैं तहसील बना कर वो कब मिटेंगे? वो कब मिटेंगे? वो भूमाफिया कब मिटेंगे जो गरीबों का धमका के और जमीन लिखवा ले रहे हैं? वो कब मिटेंगे? वो कब मिटेगा? नहीं, ये इन्हीं लोग हैं एक बार जो गरीबों का अड़का के लिखवा ले रहे हैं। ये तो आप ही लोग हैं। हम लोग नहीं है, ये लोग करवाते हैं भाई। ये लोग से बोल रहे हैं, अधिवक्ता से बोल रहे हैं। अधिवक्ता अगर सही बोल रहा है तो ये लोग हो गए। ये प्लाटर हैं, ये सही बोल रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, ये तो अधिवक्ता है, पढ़े लिखे हैं, गरीबों नहीं है। हम एजेंट नहीं है, जो सही है वो कह रहे हैं। एजेंट नहीं है, हाँ, जो सही है वो कह रहे हैं। ये तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहा है। और बाकी यहीं का देखिए, इसके पहले सरकार थी, यहीं गड्ढा में डूबते थे लोग। यहीं गड्ढा तो आगे हुए देखिए। नहीं, देखिए पहले पूरा यहाँ से गोरखपुर प्रयागराज तक जाइए एकदम बिंदास, 100 स्पीड में एकदम उड़िए, एकदम पेड़ का पानी विकास हो रहा है। हाँ तो उड़िए। ये उड़ने वाले विभाग के मंत्री ये आते थे 13 पहले, ये तो उड़ाते ही हैं। इनके मंत्री टेनी गृह मंत्री उड़ाते ही हैं तो ये लोग उड़ाएंगे। बीजेपी नेता काहे भाग रहे हैं? भाग सवालों से भाग रहे हैं क्या? भाग नहीं रहे। जवाब नहीं क्या? भाग नहीं, जवाब बिल्कुल है मेरे पास। जवाब सरकार और इनके कार्यकर्ता उड़ाओ और ठोको गैंग वाले हैं। कह रहे हैं कि आप लोग उड़ाओ ठोको गैंग वाले हैं। जो गलत करेगा, चाहे अपराधी हो चाहे एक बार जो भी जो गलत करेगा वो मिट्टी मिलेगा, वो एक बार नहीं मिलाना है। मिट्टी में मिलाना है तो धनंजय सिंह को मिला है, विनीत सिंह को मिला है, चुलबुल सिंह को मिला है। बहुत से ऐसे एक जात के लोग हैं जो मिट्टी में मिला के सरकार दिखाए। मुख्यमंत्री को मिला दे। सबसे बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश का कोई है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, खुद मिट्टी में मिलवा के दिखाए ये लोग। कह रहे विशेष जाति वालों को बचाया जा रहा है। ऐसे कोई बात नहीं है। ब्राह्मण विकास दुबे थे, लेकिन उनको बचाया नहीं गया।
मारा गया। क्या इस पे ब्राह्मण विरोध नहीं कर सकते थे? लेकिन वो अपराधी थे, इसीलिए एक बाद उनको एक बार नहीं किया। विजय सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं? विजय सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं? बजरंगी ठाकुर थे, लेकिन उनको उनके ऊपर भी कार्रवाई हुआ। जेल में मरवा दिया, तो जेल में मारे गए। बिल्कुल है। मतलब आपको न्यायालय कोर्ट पे भरोसा नहीं है? आप अधिवक्ता है, आज आप अधिवक्ता, आपको न्यायालय कोर्ट पे भरोसा नहीं है? नहीं, हम अधिवक्ता नहीं है, हम अधिवक्ता नहीं है। ये अधिवक्ता नहीं है, ये प्लाटर है। इसीलिए पढ़े लिखे अधिवक्ताओं को ये सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। ये कह रहे हैं ये लोग, अगर अधिवक्ता नहीं बोलेगा, नौजवान नहीं बोलेगा, बेरोजगार नहीं बोलेगा, किसान नहीं बोलेगा, तो कौन बोलेगा? बताइए। यहाँ हम तो कह रहे हैं, मेरा सर्टिफिकेट, ये अपना सर्टिफिकेट दिखाएं और मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। मैं 2019 से LLB किया हूँ, रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम पास किया हूँ, BEd TLED और टेट पास हूँ। मैं यही इनका चैलेंज करता हूँ। 2018 की भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, 2022 की TGT भर्ती में घोटाला 21 की घोटाला हुआ है, 2022 में भर्ती नहीं निकाली गई है। ये अगर है, चैलेंज करते हैं। आज यही सवाल है कि नौजवान अगर सवाल करता है तो ये लोग उनके शिक्षा पे सवाल उठाते हैं, नौजवान को अनपढ़ कहना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदगी करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, आप तो जमीन का व्यापार कर रहे हो, जमीन 2 रुपए में खरीद रहे हो, स्टाम्प की चोरी करते हो, 1 रुपए दिखाते हो, किसान से खरीदते हो, अब 12 लाख रुपए और जमीन रोजगार 22 लाख रुपए की जमीन बेचते हो। आपको बेरोजगारी नहीं समझ में आएगी, आपको हमारी समस्या नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आप अपने पैसे को दुगना कर रहे हो, इसलिए आपको सरकार अच्छी लगेगी। लेकिन हम सवाल करना, आप लोग बीजेपी वाले गरीबों का दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल, गरीबों के लिए 5 किलो राशन मिल रहा है। लो, 5 किलो राशन मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, 5 किलो राशन मिल रहा है, तो ये सारा काम छोड़ के वही 5 किलो राशन में ये लाइन क्यों नहीं लगाते हैं? ये यहाँ के रजिस्ट्री को करवाते हैं, क्योंकि गरीब लाइन लगाता है। आज बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया है, जाके देखिए डाकघरों में, यूनियन बैंक में, जहाँ भी हो रहे हैं, 1-1 हजार रुपए लेके गरीब लोगों का बायोमेट्रिक के नाम पे धांधली हो रही है। का राशन कटो, सरकार तो कहती है 0 टॉलरेंस पे काम मैं कर कह रहा हूँ कोई सरकार, योगी सरकार शायद है कि हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्टाचार। जब भी वहाँ से चलता था पैसा सरकार की तरफ, जब भी चलता था आते आते चुक जाता था। आज PM मोदी का डायरेक्ट खाते में आ रहा है गरीबों के। किसी का खाता गरीब का खुला नहीं था, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं? वो गरीब का खाता इसलिए खुला था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, या 15 लाख रुपए आए, कोई पैसा डायरेक्ट नहीं चल रहा है। 8200 आया, खटाखट समाप्त हो गया। पहली बात तो 8200 नहीं था, इंडिया अलायंस का गठबंधन का 8500 रुपए था, ये 300 कम बता रहे हैं। अगर इनके अंदर जमीन है तो आज उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए, 8500 पहले इनके खाता में भिजवाए। बनी है, जहाँ सरकार बनी है वहाँ क्यों नहीं आया? जहाँ बनी है इनकी, अरे जहाँ सरकार बनी, इंडिया अलायंस का गठबंधन, सुनिए, ये इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र था, ये इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र था। इंडिया, अरे भाई साहब आइए, आप काहे भाग रहे हैं? अरे आप आइए, इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र था। जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम जवाब मांगेंगे। हम कोई भी सरकार हो, हम हर सरकार से जवाब मांगने का काम करते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये मोदी जी वाला चश्मा लगाए हुए हैं, इनको बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा। जब ये चश्मा, जब हिंदुस्तान में बेरोजगारी, महंगाई खत्म कर देंगे, तब ये चश्मा उतरेगा। हाल तो बहुत अच्छा है, हाल बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। योगी सरकार कैसी चला रही है? योगी सरकार तो ठीक नहीं चल रही है। नहीं ठीक चला रही है? नहीं चला रही है। अरे गुंडे माफिया थर-थर कांप रहे हैं। कहाँ कांप रहे हैं? 18-20 मुकदमे जिसके ऊपर है उसका काउंटर हो रहा है, और जो जिसके ऊपर 35 मुकदमे हो सरकार बना रहा है। हाँ, तो कहाँ ठीक है? मतलब योगी जी न्याय नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? 35 मुकदमे जिसके ऊपर वो सरकार चला रहा है, 18-20 मुकदमे वाले जिसके ऊपर उसका काउंटर हो रहा है। हाँ, तो कहाँ सरकार है? तो कह रहे हैं सबको साथ समान न्याय जो हो रहा है। कहाँ न्याय हो रहा है? कुछ नहीं न्याय हो रहा है। न्याय नहीं हो रहा सर, आप बताइए। हो रहा है। अरे करीब अपने स्तर पर सही चला है। देखा कहा था चाचा जी, आप भी आ जाइए मैदान में। ये तो कह रहे हैं सही चल रहा है। कहाँ सही चल रहा है? 400-500 रुपए में लहसुन बिक रहा है, 80 में प्याज बिक जा रही है। क्या करें? आप क्या जानना चाह रहे हैं? क्या माहौल है चुनाव में? किसको जिता रहे हैं? सपा को कि बीजेपी को? हम तो भाई बीजेपी को जिताने। बीजेपी को काहे कह रहे हैं? सब कुछ महंगा हो गया, लहसुन कह रहे महंगा हो गया, आप कह रहे जिता रहे हैं। ये देखिए, ये इनका अनुभव है। हाँ, जो भारत निर्माण के लिए, भारत के मजबूती के लिए,
जो योगी मोदी कर रहे हैं, मैंने तो सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को देखा है। अच्छा, नेहरू जी को छोड़ करके इंदिरा गांधी से अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, और यूपी में जो मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी ने किया, जो साहस का परिचय दिया, शांति का माहौल दिया, माफियाओं गुंडों को जेल में सलाखों में भेजा। ये कह रहे हैं कि जिसके पास का मुकदमा है, जो वो उनकी जात के नहीं, उसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, उसको एनकाउंटर हो रहा। यार सामने कह रहे मुँह लगा, नहीं सर, कतई नहीं। हाँ, कतई नहीं। क्या कह रहे? कतई नहीं, आप कह रहे हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ऐसे हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। कहा था दिन दहाड़े हो रहा है। नहीं, क्या भैया, ये जो है कि जो गुंडई और उसकी बात आ गई, ये तो कोड करेगी ना कि जेल में मरवा दे किसी को। कुछ लोगों को पुलिस के साथ रहते हुए हमारे इलाहाबाद में देख लिया, यही सरकार में ये सब कह रहे बहुत सही हो रहा है। वहाँ के गुंडा वो आ गए थे, दिन दहाड़े मुलजिम को, भाई कटघरे में है ना, पुलिस सुरक्षा में है ना, वहाँ भी तो हो जा रहा है। जात पात की बात नहीं, पार्टी बात नहीं करो, पार्टी तो हमेशा वही आती है। आप लोग भी आ जाते हैं, कुछ आपके चैनल वाले भी उनकी सपोर्टर है। अच्छा। जो चैनल, कुछ चैनल भी बिकाऊ है, जो कुछ चैनल भी है उनके सपोर्ट में कि यहाँ ये कर दिया, कुछ नहीं किया। यहीं बगल में एक विशेष पार्टी की बात करें तो नहीं बिकाऊ है, अगर सच बात करें तो बिकाऊ हो गए। अभी ये देख लीजिए, राशन कार्ड वगैरह का KYC PYC, ये लोग जो उसके 5 साल के ऊपर है उसी के लग रहा है, जिसके 5 साल नीचे उसका कट जाए, वो नहीं खाएगा। योगी सरकार बढ़िया चला रही नहीं? सरकार ये बताइए। सरकार बढ़िया चला रही है भैया, मगर यही है महंगाई इतनी ज्यादा है, तेल जो कि 2500 रुपया टीना हो गया, गरीब इंसान खाएगा क्या? आप कह रहे हैं एक तरफ सरकार भी अच्छी, एक तरफ कह रहे महंगाई है, दो बातें एक साथ कैसे कर रही हैं आप? हम महंगाई अच्छी है, ये महंगाई अच्छी है? नहीं, महंगाई नहीं अच्छी है, सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है भैया, हम ये बात बोले हैं। सरकार कैसे अच्छी हो गई? आप कह रहे हैं कि महंगाई है। सरकार अच्छी है, हर एक काम के लिए सरकार अच्छी है, मगर महंगाई के लिए नहीं अच्छी है। क्या काम की है सरकार? सरकार रोड हर जगह अच्छी बनाई है, देख तो रहे। देखिए हर जगह पानी भरा है, या एक तो पुल बना टूट रहा है, आप कह रहे हैं अच्छी बनाई। पुल बना है तो फिल्म इसका एप्लीकेशन दीजिए, इसको फिर से बनेगा। मगर इसके पहले जो ऐसा पुल बनाए टूट जाए, नहीं ऐसा पुल नहीं बनाए, इसके लिए कंप्लेंट किया जाए। इसके लिए कंप्लेंट किया जाए ना। क्या कह रहे हैं? टूट तो गया है अभी पुल, जहाँ बना। योगी जी अच्छे, अखिलेश यादव अच्छे हैं? नहीं, योगी जी अच्छे हैं। योगी जी अच्छा, अखिलेश यादव में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है। आप सुरक्षित महसूस करती है योगी सरकार? हाँ, हमको महसूस होता है। सरकार में, उनके सरकार में भी भाई, उनके सरकार में जो था सही था, मगर आज जब 5-10 साल से योगी चला रहे हैं वो भी अच्छा है। मतलब सब अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल अच्छे हैं भैया। सबसे घटिया सरकार है। देखो GST किताब से लेकर के हर जगह पे लगा दी है। पढ़ाई अभी हम अपने बच्चों के एक क्राइस्ट फाटक में देखे 15,000 रुपये नाम लिखाने के लिए ऐसे अरे GST कम शिक्षा पे तो कम कर दो, सब शिक्षा पे GST खत्म कर दो। या शिक्षा जो दिल्ली सरकार पानी शिक्षा दवाई फ्री की है, तुम ये गाला वाला छोड़, ये जो फ्री में खिला के सौदा बना दे सबका ना, ये सब छोड़ दो, केवल शिक्षा फ्री कर दो। एक चीज पूछ रहा हूँ, केवल शिक्षा GST हटा दो या शिक्षा सब एक समान कर दो। मतलब पूरे गरीबों को दे रही तो आपको तकलीफ हो रहा है, गरीबों को राशन भी ना मिले, खा के ही पूरी जिंदगी मतलब क्या कह रहे हैं सर? राशन से कार्ड सब कटा जा रहा है कि अब मिल रहा है, खत्म हो जाएगा, अब कट रहा है, कहाँ मिलेगा, अब कट रहा है। रोज 150-200 रोज राशन कार्ड कट रहा है, हो गया कट रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? जो अवैध तरीके से ले रहा है उसका कट रहा है। अवैध तरीके से ले रहे हैं। हाँ, कौन अवैध तरीके से? मतलब भारत वाले जो अवैध हैं? नहीं, भारत वाले जो राशन ले रहे हो अवैध हो गए? नहीं, जो अमीर है वो भी ले रहा है। उनकी बात क्या कह रहे थे सर? मेरी राशन कार्ड में मुखिया पत्नी होती है। कोरोना काल से मेरी पत्नी का नाम कट गया है, मुखिया मुझे बना दिया गया है। मेरी पत्नी को जिंदा रहते ही मार दिया गया है, मुखिया मुझे बना दिया है। तो उसका जब मुखिया है तो उसका नाम क्यों कट गया? उसके नाम से राशन क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, ये योगी सरकार की है। योगी जी कहते तो हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कहाँ है? कहते हैं कि आधी आबादी की बात करते हैं। आधी आबादी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। महसूस कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार में महिलाएं सुरक्षित है। रोज पेपर उठा के आप न्यूज वाले खुद देखते तो है, वो देखते हैं आप लोग कि कहाँ कहाँ पर बलात्कार हो रहा है, उनके साथ कहाँ पर क्या हो रहा है। दूरबीन लगा के अमित शाह ढूंढते तो अपराधी कुछ नहीं देख रहे हैं सर, कुछ नहीं देख रहे हैं। 28 हम कहते हैं, आपसे बता रहे हैं कि 750-800 किसान मर गए दिल्ली के बाजार पे। 18 रैलियां बिहार में किए, 20-22 बंगाल में किए, लेकिन उसको 10 मिनट का समय
किसानों के पास जाने का समय नहीं मिला। वो जो तो कहे खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है। मोदी जी 56 इंच का सीना है, पंजाब में क्यों नहीं जा पाए? लौट आए, 56 इंच का सीना कहाँ रह गया? 56 इंच का सीना कहाँ रह गया? हाँ जी, मणिपुर पे क्या हुआ? अरे मणिपुर में संदेश खाली में हुआ, पहुंच गए मणिपुर में, इंटरनेट बंद कर दिए, कुछ नहीं बता पाए। वहाँ तो नहीं जा पाए, वहाँ चले गए होते तो जानता कि 56 इंच का सीना है, वहाँ नहीं जा पाए। हम आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहते हैं। 2 किसान अपने काम से फुर्सत पाए तो शाम को कहें चले चौराहे पे घुमाए। एक बिजली के खंभे में फोटो लगी थी, मोदी जी की फोटो लगी थी। एक ने कहा भाई किसकी फोटो है, तो एक ने कहा कि मोदी जी की है। दूसरा नहीं देखा था, नहीं कहता है कि ये आसाराम की फोटो है। तो एक आदमी कहन पे पूछ ले, कहन नहीं मोदी। तो दूसरे साथी ने कहा मैं तो नहीं मान सकता, ये मोदी नहीं है। तो उसने कहा आसाराम है, कह नहीं आसाराम के भाई झांसाराम की है। आप सरकार किसकी चाहते हो? हम इंडिया गठबंधन की चाहते हैं। इंडिया गठबंधन सरकार चाहते हैं जी। तो उसमें तो जो अखिलेश यादव के लोग कहते हैं उसमें जो है गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी हर जगह यादव, हर जगह यादव, हर थाने में यादव बैठाए जाते थे। तो आज ठाकुर नहीं बैठे हैं क्या? आज तो ठाकुर भी बैठे हैं। कभी दिखाई देते थे क्या थाने में? अब बताइए, यादव की बात कर रहे हैं तो ठाकुर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्या? ठाकुर भी तो दिखाई। उनमें कहते हैं कि गुंडागर्दी बहुत होती थी। आज नहीं है, आज भी तो है, जहाँ देखिए दिन दहाड़े हो रहा है। जो गुंडा माफिया थर थर कांप रहे हैं चाचा, आप समझते काहे नहीं है? अरे तो थर थर ऐसे कांपेगी कि पुलिस की हिरासत में मारा जाए, तो थर थर कांपेगी नहीं। और क्या होगा? आजमगढ़ में क्या हुआ? यादव को मरवा करके गड़वा रहे थे। जब ब्राह्मण को मारे तो बवाल हुआ। यादव का घर गिरवाने गए, पूरा गांव खड़ा हो गया कि पहले उनका गिरवा के आइए तब गिरवाइए। वहाँ बुलडोजर क्यों लौटाया? वहाँ क्यों लौटाया, हमें ये बताइए आप लोग। जहाँ गलत होगा वहाँ बुलडोजर चलेगा नहीं? चलेगा, लेकिन पहले वहाँ चलना चाहिए जो पहले गलती किया है। वहाँ क्यों नहीं चला? दूसरी जगह क्यों चला गया? जहाँ गलत है तो वहाँ चलना चाहिए, मानते नहीं? हाँ, चलना चाहिए। योगी चला रहे हैं बुलडोजर, सही चला रहे हैं नहीं? हर जगह नहीं चल रहा है, हर जगह नहीं सही चल रहा है। नहीं चल रहा है बताइए? बता तो रहे हैं ना, बता तो ऐसे रहे। चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है? और सरकारें मुआवजा देती थी रोड के बगल जमीन की। आज नहीं कब्जा करेगा उसको। कोई एक गरीब आदमी शहर की रोड पे एक बिस्सा लेके बना लिया, रोड चौड़ी कर दिए, उसका सारा चला गया, पीछे वाला आगे आ गया, आगे वाला पीछे, उसको मुआवजा मिला? कहाँ मिला? अरे मोदी जी, योगी जी जो है 5 किलो राशन, किसान सम्मान निधि, तमाम चीजें नहीं है। पर हमको सही शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए दवा चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। केवल हमको 5 किलो गले में उलझा के रखा गया है। 5 किलो गले में। राम मंदिर बन गया, आप इसको काहे भूल गए? अरे राम मंदिर बन गया, इसको काहे भूल गए? राम मंदिर बन गया तो वहाँ हार क्यों गए? ये हार क्यों गए, हमें बताइए। अयोध्या वाले कहें गद्दारी किए हैं। कौन? बिल्कुल किए हैं गद्दारी। शाम को 2 करोड़ में जमीन खरीद के गरीबों की, सुबह 19 करोड़ में बेच दिए। वाले कह रहे थे, जो उनके समर्थक कह रहे थे अयोध्या वाले गद्दारी किए, जो राम को लाए थे उनको नहीं लाए। अरे तो तिरपाल से मंदिर में ले गए तो क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते बताइए हमें? वहाँ गद्दारी की है, गरीबों की जमीन ली गई, उनकी जमीन लेकर के दुकान बनाई गई। उनसे पूछ के उनको रजिस्ट्रेशन देना था, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं किए। और किसी तो देख सकते हैं किस तरीके से फूलपुर में चुनावी माहौल हम जानने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।